अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमजेए लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जुनैद और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स से इलास्टिक मॉड्यूलाई है या इलास्टिक मॉड्यूलस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इलास्टिक मॉड्यूलाई किसे कहते हैं। इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ये हर मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक किसे कहा जाता है? नेचुरल को, मतलब कि कुदरती। इसके बाद आता है हुक्स लॉ, statement of Hooke's law. This law states that stress on the body is proportional to the strain up to a certain limit called elastic limit. तो हुक्स लॉ के मुताबिक स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा स्ट्रेन को अप टू द सर्टेन लिमिट, और उस सर्टेन लिमिट को क्या कहा जाता है? इलास्टिक लिमिट। तो इस इलास्टिक लिमिट में जो होगा ये स्ट्रेस जो होगा ये क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्ट्रेन को। इसके बाद है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये क्या है? ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। इसके बाद ये तो प्रोपोर्शनलिटी है, ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर कांस्टेंट आ जाएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसकी बराबर होगा? ये किसे कहते हैं? ये कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है स्ट्रेस। The perpendicular force applied per unit area that produce or tend to produce deformation in the body. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक परपेंडिकुलरली फोर्स जब किसी सरफेस पर या किसी बॉडी पर एक्ट करता है और वो उसमें डिफॉर्मेशन लाता है या डिफॉर्मेशन लाने की एबिलिटी रखता है, तो इसको कहा जाता है स्ट्रेस। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऐसा होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया F डिवाइड बाय A। इसके बाद आता है स्ट्रेन। द फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप एंड द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है? तो जब स्ट्रेस की वजह से एक सब्सटेंस की लेंथ, वॉल्यूम और शेप में चेंज आता है तो इसे कहा जाता है स्ट्रेन। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऐसा होगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये डेल्टा क्या है? ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलाई और टाइप ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस में फर्स्ट नंबर पर है यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या है? द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो होती है तो उसको कहा जाता है यंग्स मॉड्यूलस। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेंसाइल स्ट्रेस किसे कहते हैं और टेंसाइल स्ट्रेन किसे कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस, द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंसाइल स्ट्रेन, तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जो चेंज आया होता है लेंथ पे और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो इसे कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब यंग्स मॉडुलस की मैथमेटिकल फॉर्म आती है। मैथमेटिकली क्या है? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। जैसा कि हमने पढ़ा, टेंसाइल स्ट्रेस किसे कहते हैं और टेंसाइल स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो यंग मॉडुलस में ऐसा होगा कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक ऑब्जेक्ट है या एक स्क्वायर है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो जब फोर्स अप्लाई होगा तो इसके लेंथ में इंक्रीज आएगा, और वो इंक्रीज कितना होगा? जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसमें इंक्रीज इतना आया। ये रेड एरिया जो मैंने बनाया है तो ये टोटल लेंथ है और ये है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। तो ये था यंग मॉडुलस। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लिख लेते हैं। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये कैसे हो जाएगा? यंग मॉडुलस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस किस चीज़ के बराबर है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और टेंसाइल स्ट्रेन किसके बराबर है? तो वो है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय एल। तो ये अब क्या हो जाएगा? इसको अगर हम अलग अलग करके लिख दे तो ये ऐसा हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय ए डिवाइड डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय एल हो जाएगा एफ डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये था मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो ये था यंग्स मॉडुलस। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं शेयर्स मॉडुलस को। तो इसके बाद इलास्टिक मॉडुलाई की जो सेकंड टाइप है वो है शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस क्या है? द रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो होती है तो इसको कहा जाता है शेयर्स मॉडुलस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन कैसे कहते हैं। तो शेयर स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल फोर्स टू द एरिया दैट प्रोड्यूस चेंज इन शेप। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए। इसके बाद है शेयर स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर फेस डेल्टा एक्स एंड फिक्स स्पेस वाई।
shear strain is equal to delta x divided by y. Shear modulus is equal to shear stress divided by shear strain. तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, तो जब हम इस पर इस तरह फोर्स लगाते हैं कि हम इस पर हाथ ऐसे रखते हैं और इस फोर्स लगाते हैं, तो इसमें क्या, इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा, इसका सरफेस ऐसे हो जाएगा, ये जो मैंने रेड एरिया में शो किया है। तो इसको, तो ये ओरिजिनल लेंथ है और ये चेंज में चेंज इन लेंथ आ गया, तो ये था शेयर मॉड्यूलस। तो इसके बाद हम मैथमेटिकली डेरिवेशन इसकी करते हैं, तो ये हमारे पास है शेयर मॉड्यूलस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन। तो ये शेयर मॉड्यूलस हो गया, शेयर स्ट्रेस किस चीज़ के बराबर है, तो ये यहाँ पर आ गया F डिवाइड बाय ए। शेयर स्ट्रेन किस चीज़ के बराबर है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय वाई। तो अब टेंजेंट थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये डेल्टा एक्स है और बेस क्या है, यू वाई है। तो ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हो गया, तो हमारे पास शेयर मॉड्यूलस किस चीज़ के बराबर हो गया, एफ ए डिवाइड बाय थीटा। तो ये था शेयर मॉड्यूलस। इसके बाद जो 3 नंबर टाइप है इलास्टिक मॉड्यूलस का, वो है बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस किसे कहते हैं, द रेशियो ऑफ बल्क स्ट्रेस टू द बल्क स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो होती है तो उसको कहा जाता है बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क स्ट्रेस किसे कहते हैं एंड बल्क स्ट्रेन किसे कहते हैं। बल्क स्ट्रेस, द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम। एक एरिया पर जो फोर्स अप्लाइड होता है और वो एक्ट करता है उस पर, और इसकी वजह से उस एरिया में जो चेंज आती है तो उसको कहते हैं बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा पी। बल्क स्ट्रेन, द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। बल्क स्ट्रेन क्या है, द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। जो एक ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम में जितने चेंज आती है उस चेंज को अगर हम टोटल वॉल्यूम पर डिवाइड करते हैं तो इसे कहते हैं बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम वी। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन को करते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस किस चीज़ के बराबर है, बल्क स्ट्रेस डिवाइड बाय बल्क स्ट्रेन। तो बल्क बल्क मॉड्यूलस किस चीज़ के बराबर हुआ, बल्क स्ट्रेस क्या है, ये क्या है डेल्टा पी, तो ये यहाँ पर पुट हो जाएगा। इसके बाद है बल्क स्ट्रेन, तो बल्क स्ट्रेन किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा वी डिवाइड। तो बल्क मॉड्यूलस में ऐसा होगा कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर अगर हम ऑल साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, तो जब इससे ऑल डायरेक्शन से इस पर फोर्स अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा और ये इसकी साइज और इसकी साइज जो होगी वो स्मॉल हो जाएंगी। पहले ये ऐसे था फिर ऐसा हो गया, तो ये था बल्क मॉड्यूलस। जब एक ऑब्जेक्ट पर हम चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे और वो कंप्रेस हो जाता है तो उसको कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक था इलास्टिक मॉड्यूलस वाला वो यहाँ पर एंड होता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।